नमस्कार। आज हमारे पास एक शिक्षक हैं श्री विकास पांडे जी और उन पर एक लेख है। इसको पढ़कर एक सवाल उठता है कि क्या हम एक टीचर की बात कर रहे हैं या किसी सुपर हीरो की। हाँ हाँ बिल्कुल। लेख में तारीफें तो बहुत हैं। तारीफों के तो जैसे पुल बांध दिए हैं। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जो उन्हें इतना खास बनाती है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा काम यही है कि इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे की जो ठोस वजह है उसे समझें। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ उनके पढ़ाने के तरीके से शुरू नहीं होता। हाँ, यहीं पर बात एकदम अलग हो जाती है। लेख कहता है कि श्री विकास पांडे डालमिया पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं। जी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर लेख कहता है कि हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति पर भी उनकी उतनी ही मजबूत पकड़ है। ये कॉम्बिनेशन बहुत दुर्लभ है आजकल तो देखने को ही नहीं मिलता। और यहाँ जो असली बात है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें दो भाषाएं आती हैं। असली ताकत ये है कि वो एक तरह से दो दुनियाओं को जोड़ रहे हैं। दो दुनियाओं को कैसे? सोचिए, जब कोई टीचर अंग्रेजी साहित्य की बात करते हुए उसे भारतीय संस्कृति के संदर्भ में समझा पाए, अच्छा, तो वो छात्रों को एक ग्लोबल भाषा तो सिखा रहा है, लेकिन उनकी अपनी जड़ों को कमजोर किए बिना। मतलब अपनी पहचान बनाए रखते हुए दुनिया से जुड़ना। बिल्कुल। वो पश्चिम की खिड़की खोलते हैं, पर यह भी पक्का करते हैं कि छात्र अपनी जमीन पर मजबूती से खड़े रहें। ये जो संतुलन है, यही असाधारण है। ये तो बहुत गहरी बात है। पर क्या ये उनकी एक व्यक्तिगत खूबी है या हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी को दिखाता है कि ऐसा संतुलन आज दुर्लभ माना जाता है? सवाल बहुत अच्छा है। शायद ये सिस्टम पर एक टिप्पणी भी है, लेकिन लेख में इसे उनकी एक व्यक्तिगत खूबी की तरह ही दिखाया गया है। और ये संतुलन सिर्फ भाषाओं तक नहीं है। सही। उनका प्रभाव क्लासरूम से बहुत आगे जाता है। जी। लेख कहता है कि वो सिलेबस से बढ़कर विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों, इन सब पर ध्यान देते हैं। और सांस्कृतिक चेतना के विकास पर भी। हाँ, ये तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा हो गया। यहीं पे एक टीचर की जो भूमिका है, वो गुरु की परंपरागत अवधारणा के पास पहुंच जाती है। अच्छा, गुरु। हाँ, लेख में उन्हें सिर्फ टीचर नहीं, बल्कि प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक कहा गया है। एक लाइन है, ज्ञान के साथ संस्कारों का समन्वय करने वाले शिक्षक। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगते हैं आज के जमाने में। लगते हैं। लेकिन एक शिक्षक और गुरु के बीच की ये जो रेखा है, ये बहुत धुंधली नहीं हो सकती? मतलब छात्रों के जीवन में बहुत ज्यादा दखल देने का खतरा हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन लेख जिस तरह से उन्हें दिखाता है, उससे लगता है कि वो उपदेश नहीं देते। वो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से एक मिसाल कायम करते हैं। मतलब जबरदस्ती का प्रभाव नहीं, स्वाभाविक है। एकदम। और यही उनके व्यक्तित्व की बात आती है। हाँ, आचरण से मिसाल कायम करना। लेख में उनके व्यक्तित्व के बारे में भी यही कहा गया है ना? जी। उन्हें अनुशासन, संवेदनशीलता और समर्पण का अद्भुत उदाहरण बताया गया है। ये ऐसी चीजें हैं जो आप सिखा नहीं सकते। नहीं सिखा सकते, ये तो आपको जीना पड़ता है। और इन गुणों का जो असर है, वो हमेशा रहता है। छात्र शायद कोई फॉर्मूला भूल जाएं, हाँ, वो तो भूल ही जाते हैं। लेकिन वो उस टीचर को कभी नहीं भूलते जो अनुशासित था या जिसने उनकी बात सुनी। ये उस तरह के शिक्षक की याद दिलाता है जो क्लास के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक जाता था। और वो 5 मिनट? हाँ, वो 5 मिनट शायद पूरे साल की पढ़ाई से ज्यादा सिखा जाते थे। सच है। तो अगर हम इन सभी गुणों को एक साथ रखें, भाषाओं को जोड़ना, चरित्र पर ध्यान देना और व्यक्तिगत आचरण, तो ये एक टीचर की जॉब डिस्क्रिप्शन से तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। ये तो जीवन जीने का एक तरीका लगता है। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर लाकर छोड़ देता है। क्या? देखिए, ये लेख तो एक व्यक्ति के बारे में है, श्री विकास पांडे। लेकिन ये हम सब के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि जब हम सब अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, तो हमें सबसे यादगार शिक्षक कौन लगता है? वो जिसने हमें सबसे मुश्किल सवाल हल करना सिखाया, या वो जिसने हमें जीवन के मूल्य और सही दिशा की समझ दी?